नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं आप सिर्फ साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी संजो विशेषताएं, संजो जो वस्तुएं हैं उनकी आवास रहने का इस टाइप प्रश्न है इसमें। ठीक है, आप लोग देखेंगे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। निम्न में से कौन सा ठोस पदार्थ अवस्था में से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है? ए, बी, सी, डी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा कर्पूर, कपूर जिसको कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं हैं। ऊर्ध्वपतन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी विशेष को सीधे अवस्था से गैसीय अवस्था में जब बदलेंगे तो घरेलू उदाहरणों में कपूर, नेफ्थलीन, वॉल और आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। ठोस में, द्रव में, गैस में और इनमें से कोई नहीं। आप सुन लीजिए, इसमें ठोस में बदल जाता है क्योंकि उसकी जर्दी जो होती है द्रव में अधिक बॉन्ड बनाता है जिसमें पानी की जगह वह कम बचती है और इसलिए वह गर्म करने के बाद ठोस द्रव जो है अवस्था में बदल जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से पदार्थ सामान्य रूप से कौन सी पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? जल, कर्पूर, नौशादर, दूध। जल एक ऐसा पदार्थ है जो 3 ठोस अवस्थाओं में द्रव करती है। द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में होती रहती है। जल इसको इंग्लिश में नहीं कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो वही बात है। ठीक, सॉलिड होता है जब बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 2 अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास है, जल पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन प्रदान करता है एवं और जीवों के संबंध को कहते हैं स्वपोषक परजीविका, विषमपोषक सहजीविता। तो इसमें क्या हो जाएगी? सहजीविक जीवन। ठीक है, अब 2 दोस्त हैं, एक ही आवास में रहते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं, दूसरा जीव भोजन है। इस संबंध में सहजीव कहते हैं। उदाहरण लाइकेन। लाइकेन एक शैवाल है, शैवाल मतलब काई है, वह कवक घनिष्ठ रूप में रहते हैं। ठीक है, तथा एक कवक के साथ रहते हैं। शैवाल से निर्मित भोजन कवक को प्राप्त रहता है। इस प्रकार से खनिज लवण से स्थान को प्राप्त करता है। चलिए आगे देखते हैं। शैवाल, कवक परस्पर एक दूसरे के सहयोग सहजीवी पौधे हैं और फ्यूनेरिया, लाइकेन, मॉर्केंसिया, रेक्सिया, ये सब पौधों के नाम है। पर्वतीय जंगलों के पौधे हैं। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हो जाती है। ये कह रहे हैं शैवाल एक कवक सहजीवी अंतरक्रिया से बने पौधों को लाइकेन है। उनमें शैवाल भोजन निर्माण का कार्य करता है जबकि कवक आवास प्रदान करता है। ठीक, रेक्सिया और मार्केंसिया तथा फ्यूनेरिया बायोफाइट्रा। ठीक है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। भालू, केचुआ, केकड़ा। कीट, मेढक, मछली, जलीय पदार्थ। बाघ, हिरण, घास, मृदा। कीट, जलीय पदार्थ। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। कीट, मेढक, मछली, जलीय पदार्थ, पादप, ये सब क्या है? समुच्चय हैं। ठीक है, चलिए इनके निवास के देख लीजिए। अजैविक हैं कुछ। मेढक, मछली, ये सब जीव निवास करते हैं। अजैविक क्या है? निर्जीव वस्तुएं जिसे शामिल होते हैं सूर्य की प्रकाश, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसें, खनिज, ये सब प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विशेष स्पीसीज के विषय में नीचे दिए गए में से कौन से सत्य हैं? अपने आवास को नष्ट करने वाला कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल यहाँ चिड़ियाघरों एवं वनस्पतियों के उद्यानों में पाई जाती हैं।
एक केवल विशिष्ट अवस्था में पाई जाती है, विशेष स्पीशीज संकटापन्न नहीं होती है। में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये केवल विशिष्ट आवास में रहती हैं और जो है आगे देखिए विशेष प्रजातियां हैं और जो विशिष्ट रूप से मौजूद नहीं है। काजीरंगा नेशनल उद्यान में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा, और जो भारत की एक विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। ठीक है, अब चलो आगे। जैसे वह छोटे स्थानों पर जैसे दीमक, मच्छी, केचुए आज के स्वभाव अनुसार पाए जाते हैं, इनके हो जाएगा टेरिटियम। ठीक है, अब उसके बाद आप देख लीजिए मृतजीव को भी अपने साथ रखते हैं। पूर्व किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण, रेखीय, नगरीय, अपखंडित। हो जाएगा ग्रामीण। पूर्वा होता है ना, एक कम से कम एक गांव में कम से कम 10 पूर्वा, 20 पूर्वा, 25 पूर्वा, ये सब पूर्वा के रूप में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है तब ये सब पूर्वा बहुत छोटे छोटे पूर्वा होते हैं, उसी में एक बड़ा गांव होता है। छोटा छोटा पूर्वा कहेगी 10-10 घर 20-20 घर, वही है। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कैटस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता? फाख्ता, शकरकोरा और बया और कलछिड़ी। तो यहाँ पर 10 ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन फाख्ता। ठीक है, फाख्ता अपना क्या करता है? फाख्ता अपना करता है कि वह जो है अपना कैटस पौधे के कांटों के बीच घोंसला, कैटस मीन जानते हो नागफनी जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। बहुत जल्दी चलेंगे, 1 मिनट का समय नहीं नुकसान करेंगे। देखिए आपको फाख्ता का घोंसला जो कैक्टा के मेहंदी के मेड़ों में बनाती है। शकरकोरा छोटे पौधों या राली में अपना लटकाया हुआ घोंसला बनाता है। निम्नलिखित में से कीट मधुमक्खियाँ की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहती। ततैया, वर्रा, चींटी, दीमक, मकड़ी। यहाँ हो जाएगा आपका मकड़ी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वही चीज़ बताए भी हैं। घरों के नीचे विशिष्टता पाई जाती है। विशिष्टता पर विचार करिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। पेड़ के तने में की कोई लकड़ी से बनी ढाल छतें नहीं हैं। पत्थर के खम्भों पर ज़मीन से लगभग 10-12 फुट हो जाती ऊंचाई पर पत्थर, गारा, चूने से बनी दीवारें, लकड़ी, फर्श, ये सब होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आप सी ऑप्शन आपका करिए। ए, डी और ई। ए, डी और सी। पत्थर, गारा, चूना से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श होते थे और निचली मंजिले में कोई खिड़की नहीं होती। घरों की विशेषताएं। ठीक है, और अब देखिए ये कहाँ के घर है, देख लीजिए। लेह लद्दाख जो होता है भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है। वहाँ ठंड अधिकता के कारण बर्फबारी ज़्यादा होती है। यहाँ मौसम अनुकूल बनाने के लिए घरों में निचले खिड़कियाँ नहीं होती है। निचले घरों के खिड़कियाँ नहीं होती हैं। जो पत्थर, गारा, चूने से बनी मोटी दीवारें हैं। लकड़ी का फिर भी फर्श रहती है और आपको आनंददेह रहती है। निम्नलिखित में से अध्ययन करिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और इस घोंसले में कई प्रकार के चीज़ें हैं और लकड़ी की शाखाएं लोहे के तार से भी हैं। एक चालाक पक्षी भी है, अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ एक अंडों से भी सोए लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कलचिड़ी, बसंत गौरी, कोयल, शकरकोरा। यहाँ पर हो जाएगा कोयल। ठीक है, कोयल क्या करती है? अपना घोंसला ही नहीं बनाती है, आप समझ लीजिए, और अपने घोंसले के अंडे जो है कहाँ जाती है? कौवे के घोंसले में डराती है। जब सेता पालता है तब अपना साथ उड़ा ले जाती है। इश्मिको जो होते हैं एक देशवासी है। इग्लू वहाँ पर होते हैं। वो इग्लू घर बर्फ की ठंडी हवा अंदर को नहीं आने देता है और बाहर
बर्फ़ की दीवारों के बीच जो हवा अंदर गर्मी होती है वो बाहर आने से रोकती है। इसका ऑप्शन आपका बी यही सही है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यही सही है, क्योंकि बर्फ़ की दीवार जो होती है अंदर मौजूद गर्मी को बाहर आने से रोकती है और अंदर गर्मी बनी रहती है। फर्स्ट क्लास। तो अब देखिए और भी ऑप्शन हैं, लेकिन आपका यही ऑप्शन सही है। चलिए, इसमें को के निवासी जनजातियां हैं वहाँ निवास करते हैं, इग्लू कहते हैं, और इसलिए दीवार को अंदर आने से रोकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। कोई पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी जो है कौन हो सकता है? कौवा हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया था एक बार। ग्रामीण गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें फर्श को लीपा जाता है कीटों को दूर करने के लिए, चिपका और साफ रहने, खुरदुरा बनाकर घर्षण फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। अब आपको कुछ वैज्ञानिक भी बातें रहती है, कोई कार्य होता है और कुछ वैज्ञानिक बातें होती है, कुछ प्रमाणों की बातें होती है। ठीक है, कीट को दूर रखने के लिए गोबर, गाय के गोबर से लीपा जाता है घर को, झोपड़ी को। ठीक है, पहले के ज़माने में विशेष न कोई व्यवस्था रहती थी, ना कोई पत्थर रहते थे। हाँ, तो क्या करते, घर साफ सुथरा रखने के लिए, कीट को दूर करने के लिए यही सब बना देते थे। कुछ दो तरीके होते हैं, कुछ साइंटिफिक तरीके होते हैं, कुछ और भी रहते हैं। ठीक है, तो झोपड़ी को फर्श और दीवारों को लीपा जाता है ताकि दीवारों को कीटे बचाया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से घर बनाने में काम नहीं आते सीमेंट, लोहा, पत्थर, स्कूटर। अब आप समझ लीजिए ये नॉन लिविंग है और यह स्कूटर तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, जबकि ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन आपको बता दें स्कूटर कोई काम नहीं होता है, भले आपको साधन है, आ जा सकते हैं कई सामान लाने के लिए, लेकिन ये परिवहन में आता है। चलिए, बंदर, शेर और चूहे के घर, घोंसला, पेड़, गुफा और पेड़, गुफा, बिल, ये सब आपके हैं। पेड़, गुफा और बिल आपका ऑप्शन सही है। चलिए 19 है। चलिए, स्वयं नीड़ का निर्माण नहीं करते। कौन नहीं निर्माण करते? कोयल। नीड़ माने घोंसला होती है। यह कोयल ऐसा होता है कि यह नीड़ की निर्माण नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण जो होते हैं क्षेत्र में गोबर झोपड़ी दीवारों पर लेपने के उपयोग किया जाता है। अब वही बात है, वही चिकनी रहे, दूर रहे, कीट दूर रहे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कीट दूर रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो थोड़ा सी इसकी व्याख्या है, हम ऊपर देख लेंगे। अगला लेसन आपका आ गया है, दीवारों को फ्लोर फर्श लीपा जाता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और है, 8-5-6 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है ये भी। आम का पौधा एक है, डैश डैश, शौक है, झाड़ी है, वृक्ष है, कोई नहीं। तो क्या है? आम का पौधा एक वृक्ष है। चलिए, उष्णकटिबंधीय में आम के जल को लकड़ी को प्रयोग में जाने के लिए क्या किया जाता है, और जड़ी बूटी झाड़ी नहीं है। ठीक है, चलिए, पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए करती हैं भोजन, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीजन, ये सभी। ठीक है, ये सभी का मतलब होता है ऑक्सीजन भी सही है, भोजन भी सही है और ऑक्सीजन भी सही है। पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए भोजन, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीजन सभी कार्य करती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। जल की बूंद पत्तियों से वाष्प से निकलती हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उत्तर आप प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। जल की बूंद जो पत्तियों पर वाष्प निकलती है, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं जो सूर्य की रोशनी पत्ते पर पड़ती है। ऑक्सीजन वो करती है जो छोड़ते हैं पौधे लोग और हम लोग ग्रहण करते हैं। चलिए, वाष्पोत्सर्जन जैविक है, उसके बाद पानी गिरने से मदद करती है। चलिए आगे देखते हैं। वह भौतिक
राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। दूरी, बल, त्वरण, वेग, तो क्या हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, धनात्मक ऋणात्मक तीनों हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद डैश डैश का प्रयोग वस्तु की गति का वर्णन करने से कि दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और चाल, वेग और चाल, दूरी, विस्थापन, विस्थापन और वेग। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, दूरी और विस्थापन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं व्याख्या इसकी। थोड़ा सा व्याख्या लेते हैं इसकी। जैसे आपका पी क्यू कोई दूरी है, पथ से जाते हुए विस्थापन परिणाम दो बिंदुओं से निम्नतम दूरी और विस्थापन गति का वर्णन करने के लिए प्रारंभिक दूरी स्थिति से अंतिम अवस्था तक पता लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। वेग और समय गुणनफल प्रदान करता है दूरी, वेग, विस्थापन, संवेग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, अब देखिए विस्थापन के क्या वो कहा जाता है, दो बिंदुओं की दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु को दूरी तय गई, विस्थापन कितना होता है, ये आपका 0 होता है। ठीक है, अंतिम अवस्था में दूरी, इसलिए अंतिम अवस्था में दूरी होती है, विस्थापन 0 ही होता है। ठीक है, आगे देखें। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है, 100 मीटर तक जाती है और फेंकने वाले वापस आ जाते हैं। तो कहने का मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 हो जाता है। कहने का मतलब जब ऐसे ऊपर गेंद फेंकेंगे, जैसे 100 मीटर गया, वैसे जैसे जैसे कहने का मतलब 8 मीटर जाएगा बहुत तेज़ी, 2 मीटर जाएगा, 3 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर बहुत तेज़ी जाएगा। जैसे 99 जाएगा उसका आसमान समाप्त होता रह जाएगा, वह जो है तब उसके बाद क्या होता है, उसका वस्तु का विस्थापन जो होता है उसका 0 हो जाएगा 100 जाते जाते। वही बात यहाँ भी है। ठीक है, चलिए पी क्यू एक दूरी है, उसकी मध्य दूरी यहाँ है। विस्थापन एक सदिश राशि है, कहने का मतलब और एक वस्तु को फेंका जाए और 100 मीटर ऊंचाई पर जाए, फेंकने वाले वापस फिर विस्थापन हो जाता है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण जान ही रहे, अगर कहीं भी फेंकेंगे तो कोई भी चीज़ तो नीचे आना ही आना है पृथ्वी पर, कोई ऐसी नई बात नहीं है। खुद ही जो है गुरुत्वाकर्षण के खोज कर दिए थे, हाँ न्यूटन किए थे। और उसके बाद क्या कहते हैं, मेन बात 3 नियम दिए थे बढ़िया सा फर्स्ट क्लास, और वही आज तक चला आया है। कोई नए नियम नहीं गढ़ सकते, कोई भी वैज्ञानिक हो चाहे जो हो। मैथमेटिक्स न बदल सकते हैं, न वैज्ञानिक के रूप में बदल सकते हैं। कोई नई खोज कर सकते हैं लेकिन ये नियम नहीं बदल सकते हैं जो हो गया है। आकाट है जान लीजिए। जैसे बल्ब की खोज कर दिए थे, तो ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम बदल सकते हैं, कुछ ज़्यादा बिजली खा रही है से फेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन जो कर दिए वो लोग। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चाहे बिहार TGT स्टेट हो, चाहे आपका UP LT हो, चाहे UGC हो, सबके लिए लाभकारी है। आप लोग अवश्य देखा करें। GK GS ब्रह्मांड है, आप लोग थोड़ा अवश्य समय देख कर आगे बढ़ाएं। इसीलिए जो है आप में हम भी लगे रहते हैं। आपका देखना ही हमारे लिए लाभकारी होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।